नतीजों का दिन और नतीजे सामने आ गए हैं और झाड़ू पर झाड़ू लग गई है। 10 साल लगातार सत्ता पर काबिज, 3 वैसे टर्म रही, कुल मिलाकर लगभग 11 साल। अब विदाई का वक्त आ गया और इसमें क्या दरअसल बड़ी बात यह छिपी है कि आम आदमी पार्टी तो हारी ही है, लेकिन ये एक जनमत संग्रह केजरीवाल की शख्सियत पर भी था क्या? वैकल्पिक राजनीति की हुंकार भरते हुए, दावा करते हुए, ताल ठोकते हुए जो वो चुनावी मैदान में उतरे थे, क्या उसे नकार दिया? दागदार हो गई थी छवि अरविंद केजरीवाल की और अरविंद केजरीवाल खुद भी हार गए। आम आदमी पार्टी ही नहीं हारी है, अरविंद केजरीवाल का हारना तो क्या ये अपने आप में एक जनमत संग्रह भी हो गया था और अरविंद केजरीवाल मुख्य बिंदु, मुख्य किरदार के तौर पर उभर कर सामने आए। और दूसरी तस्वीर जो सामने आ रही है, 27 साल का वनवास बीजेपी का खत्म हो गया है। जबरदस्त शानदार वापसी सत्ता में करते हुए 48 सीटें बीजेपी, 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वो जो एक मलाल था बीजेपी के मन में, प्रधानमंत्री मोदी और उनके मुख्य रणनीतिकार, बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार चाणक्य अमित शाह को जो मलाल था कि वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा मुस्कान के साथ अरविंद केजरीवाल चिढ़ाते दिखते थे कि पूरा देश तो जीत लिया लेकिन दिल्ली नहीं जीत पा रहे हैं। और इसमें तीसरी कहानी कांग्रेस की छिपी है, 0 बटा लड्डू। अब यह तीसरा चुनाव हो चुका है, अपना खाता खोलने में भी नाकाम दिखाई दे रही है कांग्रेस। थीम सॉन्ग निकाला, लड़ सकते हैं, थोड़ा नाच कर भी दिखाया, थोड़ी सीटी भी मारी, लेकिन निकला कुछ नहीं। और हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह हैं, राखी हैं, आदेश, दिबांग को तो परिचय की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आशीष हैं, प्रदीप भाटी भी हैं। लेकिन दिबांग, यहाँ का मुख्य टेक अवे क्या निकलता है? ये दरअसल आम आदमी पार्टी तो हारी ही है, अरविंद केजरीवाल, ब्रांड अरविंद केजरीवाल की हार है। जी हाँ, बिल्कुल लगा। देखिए कि रेफरेंडम जैसा था और वो हारे और उन्होंने खुद इसको रेफरेंडम बनाया भी। उन्होंने कहा कि मैं तब तक सीएम नहीं बनूंगा जब तक जनता नहीं कहेगी, अगर बेईमान हो तो वोट ना दें। वो इस हद तक गए। तो एक तरीके से उन्होंने रेफरेंडम बनाया और जनता ने जो अपना फैसला सुनाया वो बहुत साफ साफ सुनाया। और इसमें जो मैं एक बात कहना चाह रहा था, काफ़ी देर से मैं इसकी कोशिश कर रहा था, मैंने पैरवी भी की और इस बार मुझे मौका मिलने वाला था कि देखिए, बादली, नांगलोई, जंगपुरा, नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, महरौली, जीके, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, तिमारपुर, छतरपुर और मादीपुर, ये वो जगह हैं जहां जो विक्ट्री का मार्जिन है, जो जीत का मार्जिन है बीजेपी का, वो जो कांग्रेस को वोट मिले हैं उससे कम ज़्यादा है। यानी कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हैं। जी, कांग्रेस मतलब साथी, कांग्रेस का हाथ बीजेपी का साथ देता दिखा। जी, और इसमें मादीपुर अगर आप देखें, जहां से राखी बिरला चुनाव हारी, उसमें जीत का अंतर था 11,000 वोट और कांग्रेस को मिले 17,000 वोट। तो मेरे ख्याल से एक ये भी बात सोचने वाली है। क्या ये बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो जाएगा कि भाई जो कांग्रेस को मिले, हो सकता है कांग्रेस मैदान में ना होती तो वो बीजेपी को जाती, जरूरी नहीं है कि वो सारे आम आदमी पार्टी के पास ही रह जाए। जी हाँ, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं और हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कैसे ये दुधारी तलवार हो सकता है। लेकिन चूंकि ये आंकड़ा अभी आया है और हम लोग इस समय जो रिजल्ट का जो फौरी तौर पर जो आंकड़े आ रहे हैं उसका मंथन कर रहे हैं, तो उसमें ये बात निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री के ट्वीट का भी जिक्र किया था कुछ देर पहले मेरी सहयोगी चित्रा ने, दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा किया है। बीजेपी का जो जमकर प्रचार प्रसार किया उसकी तारीफ भी की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।